Hello, my dear aspirants. I hope, guys, you are quite well at your home, at your schools, at your colleges, at your coaching centers, and you are doing fantastic. So, in this class, we will solve some questions, basic questions of statements and assumptions. In the previous class, we have seen the main concept of this topic, assumptions, and in the upcoming class, we will solve some passage-based question of this topic. And this topic statement and assumption is very useful for CLAT aspirants. Okay, and is apart from the CLAT aspirants, this topic is very useful for bank PO aspirants, bank clerical aspirants, SSC, and any other exam, UPSC, and any other exam where the logical reasoning is the main subject. Okay, so in this topic we will solve this some basic problem. If you haven't seen the previous class, so just go and see the first class, and then you can come to this class and you can solve the questions. Okay guys, so let us start this class. यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर करें. आइए गाइस स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को. और व्हाट इज अजम्पशन, ये हमने देख लिया था प्रीवियस क्लास में. मैं फिर भी क्विकली आपको एक रिवीजन करवा देता हूं. अजम्पशन इज अ लॉन्ग टर्म गोल for which a person is taking action in the present is called the assumption. assumptions क्या हैं? assumptions वो long term goal होते हैं जिनके लिए प्रेजेंट में एक्शन लिया जा रहा है. मैं एक एग्जांपल से आपको वापस से क्विकली रिवाइज कराता हूं. मैं अपनी YouTube की क्लास आप ले रहा हूं. इसके पीछे का मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है? मेरा लॉन्ग टर्म गोल यह है कि मेरे मेरे जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो क्लैट में अपना एग्जाम क्लियर कर लें, क्लैट का एग्जाम क्लियर कर लें, उनका एनएलयू में एडमिशन हो जाएगा और वो फ्यूचर में एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक बन सकते हैं. ठीक है, इसलिए मैं आज ये एक्शन ले रहा हूं. तो ये मेरे क्या है, अजम्पशंस हैं. ठीक है, आप मेरी क्लास क्यों देख रहे हैं? आप एक एक्शन ले रहे हैं कि आपने मेरी क्लास को देखा, आप मेरी क्लास देख रहे हैं. और इसके पीछे का लॉन्ग टर्म गोल क्या है? इसके पीछे का लॉन्ग टर्म गोल ये है कि आप क्लैट का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, आप बैंक पीओ का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, या आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं. दैट इज वाई यू आर वॉचिंग माई वीडियो, यू आर वॉचिंग माई क्लासेस. ठीक है, सो ये आपका लॉन्ग टर्म गोल है. यानी प्रेजेंट में जो हम एक्शन ले रहे हैं उनके पीछे का लॉन्ग टर्म गोल क्या है, वही हमारी अजम्पशंस होती हैं. तो हमारी जो अजम्पशंस हैं वो क्या होती हैं? लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं जिसके लिए हम आज एक्शन ले रहे हैं. अब जैसे आप ही कहते हैं जी मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना चाहता हूं, या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप ही कहते हैं जी सर आई वांट टू बिकम सचिन तेंदुलकर, आई वांट टू बिकम लियोनेल मेसी. ओके, बट यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, फॉर दिस काइंड ऑफ थॉट्स. आप कोई एक्शन नहीं ले रहे. तो ये आपकी अजम्पशंस नहीं है. दीज आर नॉट योर अजम्पशंस, दीज आर दी विशेस और डिजायर्स ओनली. ये आपकी विश है, ये डिजायर है, ये अजम्पशन नहीं है. अजम्पशंस वो होती हैं जिनके लिए प्रेजेंट में एक्शन लिया जा रहा है. प्रेजेंट में हम एक्शन ले रहे हैं और इसका जो इफेक्ट दिखाई देगा वो फ्यूचर में दिखाई देगा, बिकॉज वी वांट टू ग्रैब दैट लॉन्ग टर्म गोल. ओके, सो लेट अस मूव ऑन. सो ये हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था. नेक्स्ट, ये भी हमने एग्जांपल किया था. ओके, नेक्स्ट. ओके, सो हम देखिए एक छोटा सा पॉइंट और समझना. यू हैव टू बी पॉजिटिव टूवर्ड्स योर एक्शन. आप जो एक्शन ले रहे हैं उसके लिए आपको पॉजिटिव ही रहना है. आप देखो, मैं ये चाहता हूं, मैं आज एक्शन ले रहा हूं, मैं यूट्यूब की क्लास ले रहा हूं. उसके पीछे का मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है? मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये है कि मैं मेरे पढ़ाए हुए बच्चे क्लैट का एग्जाम क्लियर कर लें, बैंक पीओ का एग्जाम क्लियर कर लें और फ्यूचर में कोई लॉयर बन जाए, कोई बैंक पीओ बन जाए. ठीक है, तो ये मैं एक्शन इसलिए ले रहा हूं. ठीक है, क्या मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे क्लैट का एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं करेगा? ठीक है, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बैंक पीओ नहीं बनेंगे, चलो मैं यूट्यूब पे क्लास लेता हूं? नहीं. इट मीन्स यू हैव टू बी पॉजिटिव टूवर्ड्स योर एक्शन. आपको अपने एक्शन के लिए पॉजिटिव ही रहना है. क्लियर है गाइस? और आप क्या एक्शन ले रहे हैं? प्रेजेंट में आप एक्शन ले रहे हैं, आप मेरी क्लास देख रहे हैं, आप मेरी क्लास को देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, बिकॉज यू वांट टू क्लियर योर एग्जाम. आप अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम लॉयर, आप एनएलयू से लॉ करना चाहते हैं, इसलिए यू आर वॉचिंग माय क्लास राइट नाउ. ओके, सो दिस इज योर अजम्पशन. इट मींस यू हैव टू बी पॉजिटिव टुवर्ड्स योर एक्शन. जो भी एक्शन ले रहे हैं आप, उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है. ठीक है, सो आइए क्विकली हम एक बार ये जो की पॉइंट्स हैं इनको रिवीजन कर लेते हैं, सो दैट you have clear idea in your mind while solving the questions of assumption. So the first key point is understand the statement and identify the action. स्टेटमेंट को समझिए और एक्शन को आइडेंटिफाई करें. ठीक है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा. सेकंड की पॉइंट इज आइडेंटिफाई द पर्सन. उस पर्सन को आइडेंटिफाई करें, उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करें, उस ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करें जो एक्शन ले रहा है, बिकॉज
here in this topic point of view is very very important. पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए? मे बी इन द स्टेटमेंट देर आर 3 4 5 पीपल, 5 लोग हो सकते हैं, 6 लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं, बट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू किसके लिए होगा? जिसने एक्शन लिया है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उसके लिए होगा. ठीक है, हमें किसी और पर्सन के हिसाब से नहीं सोचना, जो एक्शन टेकर है सिर्फ और सिर्फ उसके लिए सोचना है. ठीक है. द थर्ड पॉइंट इज बी पॉजिटिव. अभी बताया था, बी पॉजिटिव टुवर्ड्स योर एक्शन एंड डू नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट. रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, ओनली बिकॉज एट प्रेजेंट हम क्या एक्शन ले रहे हैं उसके लिए हमें पॉजिटिव रहना है. सो ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व्ड इन द प्रीवियस क्लास. लेट अस सी दिस प्रॉब्लम. So first of all, just see the statement. It is clearly saying that High Court directive. It means who is action taker? In this statement, the action taker is HC. It means High Court. High Court is taking the action. High Court is making some direction to ban the diesel vehicles older than 15 years in the city, aims to reduce the air pollution. So the assumptions is already given in the statement only. अजम्पशन ऑलरेडी गिवन है. ये कह रहा है कि यहाँ पे 15 ईयर्स से ओल्डर जो व्हीकल्स हैं उनको बैन किया जाए, हाई कोर्ट ने कहा. और क्यों किया जाए ऐसा? बिकॉज एयर पोल्यूशन हो रहा है. तो एयर पोल्यूशन को हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है. ये हाई कोर्ट ऑफ इंडिया का डायरेक्टिव है. सो अब हमें यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग सोचना है, बिकॉज हु इज एक्शन टेकर? एक्शन टेकर इज हाई कोर्ट. So we have to think towards the high court. High court के अकॉर्डिंग सोचना है, पब्लिक के अकॉर्डिंग नहीं सोचना है, किसी और के अकॉर्डिंग नहीं सोचना है. So first हमारा पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट इट इज सेइंग older diesel vehicles contribute significantly to the air pollution. अब ये इसने क्लियर हमें बोला है कि है ना, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना है. इट मींस ओल्डर डीजल व्हीकल्स कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द एयर पोल्यूशन. इसलिए उसने बोला कि इसको रिड्यूस किया जाए. इसको रिड्यूस करने का तरीका क्या है? कि इनको बैन कर दिया जाए. सो यस, फर्स्ट अजम्पशन इज क्लियरली फॉलोइंग. फर्स्ट अजम्पशन जो है वो क्लियरली फॉलो कर रही है. फर्स्ट इज करेक्ट. सेकंड वन इज सेइंग पीपल आर विलिंग टू कंप्लाई विद हाई कोर्ट्स डायरेक्टिव. अच्छा, अब मैंने आपको बताया था ऑलवेज बी पॉजिटिव टुवर्ड्स द एक्शन ऑफ द एक्शन टेकर. ओके, एक्शन टेकर के एक्शन के लिए हमें क्या रहना है? पॉजिटिव रहना है. हाई कोर्ट ऑफ इंडिया ये सोचेगा कि यस, पीपल जो है इस पर मतलब इसको क्या करेंगे? इसको अपने माइंड में लेके आएंगे, इनको चीजों को समझेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, अपने डेली रूटीन की लाइफ में लेकर के आएंगे, और इस तरीके से हमारा जो रिड्यूस करने का, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने का जो एम है वो फाइनली अचीव हो जाएगा. तो यस, सेकंड वन इज ऑल्सो फॉलोइंग. ठीक है, सेकंड वन भी फॉलो करेगा. क्या हाई कोर्ट ऐसा सोचेगा कि पीपल हमारे इस बात को फॉलो नहीं करेंगे, इन चीजों को नहीं मानेंगे, चलो अब हम यही एक्शन लेंगे? नो, हाई कोर्ट ये सोचेगा कि यस, पीपल विल फॉलो द डायरेक्टिव्स. ओके, सो बोथ अजम्पशंस आर फॉलोइंग. दोनों अजम्पशन फॉलो कर रही हैं. हमारा अब जो ऑप्शन में ये लिखा होगा, अजम्पशन नंबर 1 and 2 बोथ आर फॉलोइंग, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन गाइस. एंड if you haven't seen the assumption and statement, then just solve this question and try to get the answer. Okay, so the first this statement, it is saying that the government's decision to increase the fine for traffic violations is expected to improve road safety. अब देखो गवर्नमेंट ने क्या करा कि गवर्नमेंट ये एक्शन ले रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आइडेंटिफाई किया किसने एक्शन लिया? गवर्नमेंट ने. नाउ वी विल थिंक टुवर्ड्स गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के लिए सोचना है. ओके, एंड एक्शन क्या हुआ? अब एक्शन इसने लिया कि इंक्रीज द फाइन. फाइन को इंक्रीज किया जा रहा है. टू फॉर ट्रैफिक वायलेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव द रोड सेफ्टी. यानी रोड सेफ्टी को इंप्रूव करने का अल्टीमेट गोल है, इसलिए फाइन को इंक्रीज किया जा रहा है. इट मींस अब आप यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जो प्रीवियसली जो फाइन्स थे जो लगाए जा रहे थे वो इतने सफिशिएंट नहीं थे, बिकॉज रोड सेफ्टी इंप्रूव नहीं हो रही थी. इसलिए गवर्नमेंट ने और एक एक्शन लिया. उन्होंने कहा कि इंक्रीज द फाइन इंक्रीज कर दो, ताकि जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं वो उससे क्या होगा, हमारा वो जो ब्रेक नहीं होंगे, ट्रैफिक वायलेशंस नहीं होगा, ट्रैफिक वायलेशन नहीं होगा, तो रोड सेफ्टी इंप्रूव हो जाएगी. ओके, सो दीज आर दी key points of this statement. Now the first, it is saying an increase in the fines deters people from the committing traffic violation. Yes, ये बिल्कुल करेक्ट है. यानी
जो आप इंक्रीज कर रहे हैं फाइन के अंदर, उससे क्या होगा, लोग अब हम इसको करने से डरेंगे। इसको जो ये कर रहे हैं, ट्रैफिक का वायलेशन करते हैं, उसको कम करेंगे, उसको नहीं करेंगे। तो यस, फर्स्ट वन इज करेक्ट। द सेकंड वन इज द करंट फाइन्स आर नॉट सफिशिएंट टू डिटरेंट। यस, ये भी करेक्ट होगा आपका, क्योंकि इसने क्लियरली बोला कि जो प्रीवियसली, मतलब क्लियरली नहीं बोला है, बट आपको सोचना होगा ना कि प्रीवियसली जो फाइन लग रहे थे उससे रोड सेफ्टी इंप्रूव नहीं हो रही थी, लोग ट्रैफिक वायलेशन करे जा रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा कि इंक्रीज कर दिया। इसलिए गवर्नमेंट ने फाइन को दोबारा इंक्रीज कर दिया है ताकि रोड सेफ्टी को इंप्रूव किया जा सके। सो बोथ आर करेक्ट। लेट्स मूव ऑन। The fourth question is statement. It is saying that the legal aid clinic at the university offers free legal advice to economically disadvantaged individuals. The legal aid clinic at the university offers free legal advice. अब यहाँ पे जो एक्शन लिया जा रहा है वो किसके द्वारा लिया जा रहा है? द लीगल एड क्लिनिक एट द यूनिवर्सिटी ऑफर्स। अब यहाँ पे जो एक्शन लिया वो किसने लिया? यूनिवर्सिटी ने लिया। और यूनिवर्सिटी ने क्या एक्शन लिया? फ्री लीगल लीगल एडवाइस। ये फ्री लीगल एडवाइस दे रहे हैं टू इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज इंडिविजुअल्स। जो भी इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं है जो लोग, उनके लिए ये लीगल एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, कौन? यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी ने एक्शन लिया है, सो वी हैव टू थिंक टुवर्ड्स द यूनिवर्सिटी। Now the first assumption, it is saying that there is a need for legal advice among economically disadvantaged individuals. Yes, ये बिल्कुल करेक्ट assumption है। ये इसके फेवर में तो बात कर रहा है, स्टेटमेंट के फेवर में तो बात कर रहा है ना, कि लीगल एडवाइस इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज इंडिविजुअल्स के अंदर फ्री में उनको देना चाहिए, क्योंकि ये एक बेसिक नीड है। उनको पता होना चाहिए, अपने राइट्स पता होने चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज करेक्ट। सेकंड वन, इट इज सेइंग दैट the university has the resources to provide the such legal aid. अब मुझे एक बात बताओ, ये करेक्ट है? देखो, आप मुझे बताना, आप ये कह रहे हैं कि सर हम आपका कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, हम आपका कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और आप ये कहते हैं कि सर पैसे नहीं है, कोर्स ज्वाइन करना है बट पैसे नहीं है, तो आप कैसे कोर्स ज्वाइन करेंगे? ठीक है, तो सेम वही बात है कि यदि पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी एक्शन लेने से पहले हम उसका एक बजट डिसाइड करते हैं। आफ्टर दैट वी विल टेक दैट एक्शन। सो इसमें भी क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होंगे, तभी तो, सॉरी, यूनिवर्सिटी के पास प्रॉपर रिसोर्सेज होंगे, बजट होगा, लीगल एडवाइजर होंगे, और उनके एक फॉर्म्स होंगे, हर तरीके की चीजें व्यवस्था बना रखी होगी, तभी तो यूनिवर्सिटी ने कहा है कि यस, इस इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हम फ्री लीगल एडवाइस प्रोवाइड कराएंगे। सो बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। अच्छा, आज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपने मुझे अपने यहाँ शादी में बुलाया, ठीक है, और मैं वहां शादी में पहुंचा, बट वहां कुछ नहीं था। तो क्या वो आपने जो एक्शन लिया वो सही था? नहीं। आप जब एक्शन ले रहे हैं, मुझे शादी में बुला रहे हैं, तो उससे पहले आप क्या करेंगे? प्रॉपर अरेंजमेंट्स करेंगे, बजट डिसाइड करेंगे, क्या क्या खाने में होगा, कौन बनाएगा, कितने लोग आएंगे, वो सारा एक प्रॉपर प्लानिंग होगी। तभी तो आप वो एक्शन ले रहे हैं, तभी तो आप ये एक्शन लेंगे कि आप मुझे इन्वाइट करेंगे। यस गाइस, सो कोई भी एक्शन लेने से पहले उसके पीछे का पहले बजट और उसके रिसोर्सेज और उसके पीछे की प्लानिंग की जाती है, देन वी विल टेक दैट एक्शन। ओके, सो बोथ आर करेक्ट। लेट्स मूव ऑन। The next it is statement, it is saying that the proposed amendment to the Information Technology Act seeks to strengthen data privacy regulations. द प्रपोज्ड अमेंडमेंट, यानी एक अमेंडमेंट है जो प्रपोज्ड है टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के लिए सीक्स द स्ट्रेंथन डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस। इससे क्या होगा कि जो डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस हैं उसको स्ट्रेंथन मिलेगी, उसको और मजबूती मिलेगी। ठीक है, इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में ये क्या कर रहे हैं, कुछ अमेंडमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन को स्ट्रेंथन मिले, उनको मजबूती मिले। लेट अस क्विकली जंप टू द assumption नंबर 1। करंट डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस आर इनएडिक्वेट। यस। आप मुझे एक बात बताओ, हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो अमेंडमेंट कर रहे हैं ना? क्यों करते हैं? बिकॉज जो करंट में आपका जो भी हमें राइट्स मिला हुआ है, जो भी हमें ड्यूटीज मिली हुई हैं, वो राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हैं, वो अभी इतने सफिशिएंट नहीं है। उनमें और अमेंडमेंट किया जाए ताकि हमारे देश के अंदर कुछ चीजों को इंप्रूव किया जा सके। इट मीन्स अमेंडमेंट क्यों किए जाते हैं? अमेंडमेंट इसलिए किए जाते हैं कि जो प्रीवियस में जो चीजें लागू की गई थी उसमें और कुछ इंप्रूवमेंट लाया जा सके। ठीक है, इसलिए अमेंडमेंट किए जाते हैं।
तो यहाँ पे भी अमेंडमेंट हुआ है, तो यस ये बिल्कुल सही है कि करंट डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन जो है वो इनएडिक्वेट है, इसलिए अब इसको इंप्रूव किया जाए, इसमें अमेंडमेंट लाया जाए। सो फर्स्ट वन इज डेफिनेटली करेक्ट। सेकंड वन इज स्ट्रेंथनिंग डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन इज नेसेसरी। यस ये भी करेक्ट है। ये हम बिल्कुल ये ऐसा ही सोच रहे हैं, अमेंडमेंट इसलिए किया जा रहा है कि एक नेसेसरी चीज है। अब मान लो कोई यदि नेसेसरी चीज नहीं है तो उसको तो हम अपने घर में ऐसे ही रख देते हैं ना, कोई भी अननेसेसरली चीज है तो उसको ऐसे रख देते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बट हमने अमेंडमेंट किया है, इसका मतलब ये चीज एक नेसेसरी चीज है सोसाइटी के लिए। सो बोथ आर करेक्ट, बोथ अजम्पशंस आर करेक्ट। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ेंगे। The court has ordered the demolition of illegal constructions in the residential area। कोई भी रेजिडेंशियल एरिया है वहां पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस लोगों ने कर लिया है उसको डेमोलिश किया जाएगा। इसका एक ऑर्डर पास किया है, किसने? कोर्ट ने पास किया है। सो वी हैव टू थिंक फॉर कोर्ट ओनली, हमें कोर्ट के लिए ही सोचना है। ठीक है, अब हम पीपल के अकॉर्डिंग नहीं सोच सकते, हम लोगों के अकॉर्डिंग नहीं सोच सकते कि लोगों ने घर बनाए हैं, उनका पैसा लगा है, ठीक है, उन्होंने इतने मेहनत से घर बनाया होगा और कोर्ट उसको तोड़ रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए कोर्ट को। देखो ये आपके थॉट्स हैं, आपके थॉट्स मैटर नहीं करते हैं। स्टेटमेंट में किसने एक्शन लिया है? कोर्ट ने लिया है, तो कोर्ट का जो ऑर्डर है, कोर्ट ने ऑर्डर मतलब ऑर्डर पास किया है, तो हमें कोर्ट के अकॉर्डिंग सोचना है, हमें कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग सोचना है। तो जज ने इसीलिए ऑर्डर पास किया है कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस लोगों ने कर लिए हैं, रेजिडेंशियल एरिया है, इसको डेमोलिश किया जाए। Clear? Now the first assumption it is saying that the construction in the residential area were indeed illegal। yes ये वो illegal है, तभी तो कोर्ट ने ऑर्डर किया है। यदि वो लीगल होता तो कोर्ट फिर लीगल चीजों पे तो नहीं करती ना, एक्शन नहीं लेती, डेमोलिश करने का एक्शन नहीं लेती। सो फर्स्ट वन इज करेक्ट, इलीगल है, इलीगल है इसलिए ही गवर्नमेंट ने यानी कोर्ट ने एक्शन लिया है। द सेकंड वन इज द कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू ऑर्डर सच डेमोलिशंस। अब मुझे एक बात बताओ कि आप ये कह रहे हैं कि मैं 5 kg का वेट उठा सकता हूं और आपने उठा लिया। अब आपके अंदर उस चीज की एबिलिटी थी तभी तो आपने उठाया, है ना? तो सेम गवर्नमेंट ने यानी कोर्ट ने कहा कि इनको डेमोलिश कर दिया जाए, इलीगल कंस्ट्रक्शंस को डेमोलिश कर दिया जाए। अब इसका मतलब उनके पास अथॉरिटी है, तभी तो ये कह रहे हैं, तभी तो उन्होंने कोर्ट में ऑर्डर पास किया है। तो दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं बिल्कुल। ये आपका आंसर जो भी है, जो ऑप्शन में ये लिखा होगा कि बोथ assumptions आर फॉलोइंग implicits, then your that option will be a correct one। Now the next one is question number 7. It is saying that the most of engineering colleges in the state applied to the regulatory body for sanctioning more number of seats for the next academic session। अब यहाँ एक्शन टेकर कौन है? एक्शन टेकर है मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस। इन्होंने एक्शन लिया है, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस दे हैव टेकन द एक्शन दैट दे अप्लाइड टू द रेगुलेटरी बॉडी को अप्लाई किया फॉर सैंक्शनिंग मोर नंबर ऑफ सीट्स इन द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। यानी ये कह रहे हैं कि हमें और भी सीट्स दिए जाएं। तो हमें किसके अकॉर्डिंग सोचना है? अब हमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अकॉर्डिंग सोचना है। ओके, हम रेगुलेटरी बॉडी के अकॉर्डिंग हम नहीं सोचेंगे। और इनका अल्टीमेट गोल क्या है? ये चाहते हैं कि इनकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के लिए वो इंक्रीज कर दी जाए। Let us take the example, assumption number 1, the sought for by the engineering colleges for the state, it is okay, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है। सो स्टेट रेगुलेटरी बॉडी में ग्रांट एडिशनल सीट्स। मुझे एक बात बताओ, ये बिल्कुल करेक्ट है। आप एक बात बताना, मोस्ट ऑफ द मैंने अभी आपको बताया कि जो भी एक्शन लिया जा रहा है तो हमें उस एक्शन के लिए पॉजिटिव सोचना है। एक्शन इंजीनियरिंग कॉलेज ने लिया कि नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाया जाए, और ये अजम्पशन में बोल रहा है कि यस उनके जो नंबर ऑफ सीट्स है उनको परमिशन मिल जाएगी, उनकी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दी जाएंगी। यस फर्स्ट वन इज करेक्ट, पॉजिटिव बोल रहा है इसलिए। Second one is, it is saying the engineering colleges of the state may get adequate number of applications to fill the additional seats। yes ये भी करेक्ट है। मुझे एक बात बताओ, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेजेस कहते हैं कि हमारे पास एकेडमिक सेशन, नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के लिए नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ा दिया जाए। क्यों कह रहे हैं? बिकॉज उनको पता है कि नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में उनके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी ज्यादा आने वाले हैं। दैट इज वाई दे आर अप्लाइंग फॉर इंक्रीजिंग ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स इन द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। So both are correct, दोनों correct हैं। Let's move on। It is saying that the municipal corporation has announced 50% reduction in the water supply till the
मानसून अराइव्स इन द सिटी, यानी जब तक मानसून आएगा तब तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अनाउंस कर दिया कि 50% पानी जो है वो कम आएगा आपके पास घरों में। तो एक्शन टेकर कौन है? एक्शन टेकर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसने एक्शन लिया है। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक्शन लिया है, और अब मुझे एक बात बताओ, आपका सोचना किसके अकॉर्डिंग होगा? यू विल थिंक टुवर्ड्स द एक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यू विल नॉट थिंक लाइक अ पीपल। आप पीपल के अकॉर्डिंग नहीं सोचेंगे, आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के अकॉर्डिंग सोचेंगे। ठीक है, आप ये नहीं सोचोगे कि यानी 50% पानी कम आएगा तो हमें घरों में दिक्कत हो जाएगी, हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, हमारे पास पानी पीने के लिए नहीं होगा, नहाने के लिए नहीं होगा। आप ऐसा नहीं सोचेंगे, आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के अकॉर्डिंग सोचना है। उन्होंने कह दिया जी 50% रिडक्शन इन द वाटर सप्लाई टिल द नेक्स्ट मानसून, तो फिर आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के अकॉर्डिंग उनके लिए पॉजिटिव सोचना है। नेक्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट इज assumption is people may protest against the यूनिलैटरल डिसीजन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये गलत अजम्पशन है। आप मुझे बताओ, क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने एक्शन के लिए नेगेटिव सोचेंगे कि लोग हमारे हमको मतलब हमारे अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे और लोग हमारी बातों को नहीं मानेंगे, चलो हम 50% रिडक्शन का जो ऑर्डर है इसको पास कर देते हैं? ऐसा क्यों, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पे ये अजम्पशन आपकी गलत होगी, ये नेगेटिव बोल रहा है, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक्शन के अगेंस्ट ये क्या बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है। तो ये गलत है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रिड्यूस इट्स टैक्सेस फॉर द रेजिडेंट्स एज इट फेल्ड टू प्रोवाइड द एडिक्वेट वाटर। अब देखो ये टैक्सेस की बात कहां से आ गई? यहाँ तो टैक्स की तो कोई बात ही नहीं कर रहा ऊपर स्टेटमेंट में, तो ये तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके बात कर रहा है। सो सेकंड assumption इज नॉट फॉलोइंग बिकॉज इट इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट के अंदर टैक्सेस की कोई बात नहीं कही गई, यहाँ पे सिर्फ वाटर सप्लाई की बात कही गई है। तो ये दोनों अजम्पशंस आपके फॉलो नहीं करेंगे, बिकॉज फर्स्ट जो है वो नेगेटिव बोल रहा है एक्शन के लिए, और सेकंड आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो आपकी बात कर रहा है। सो बोथ आर नॉट फॉलोइंग। लेट्स मूव ऑन। Statement it is saying that many people were caught by the railway police while they were trying to cross the railway tracks and imposed heavy penalty before releasing them। अब यहां दो टाइप के लोग हैं, एक तो है हमारे पास रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस। सो एक्शन टेकर कौन है? एक्शन टेकर है रेलवे पुलिस। ओके, और यहां पे सेकंड टाइप के जो लोग हैं वो लोग हैं जिनको पकड़ा गया है। ओके, जिनको पुलिस ने पकड़ा है वो लोग हैं। सो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू किसके लिए रहेगा? वी विल थिंक टुवर्ड्स द रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस के लिए सोचना है, बिकॉज एक्शन उन्होंने लिया है स्टेटमेंट के अंदर। अब ये कह रहा है कि अब मुझे एक बात बताओ, व्हाई रेलवे पुलिस इज टेकिंग दैट एक्शन? बिकॉज दे वांट टू सेट द एग्जांपल इन द माइंड ऑफ द पीपल। डू नॉट क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, डू नॉट क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स। और वो भी ये फ्यूचर में नहीं करेंगे जिनको पकड़ा गया है, और फ्यूचर में जो लोग इसको देखेंगे, इस मैसेज को पढ़ेंगे, इस न्यूज को पढ़ेंगे, तो वो लोग भी रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करने से बचेंगे। इसलिए हैवी पेनल्टी आर इम्पोज्ड ऑन दीज काइंड ऑफ पीपल। डन एवरीवन? सो इसलिए एक्शन लिया है रेलवे पुलिस ने। सो रेलवे पुलिस, पीपल में रिफ्रेन फ्रॉम क्रॉसिंग रेलवे ट्रैक्स इन द फ्यूचर। यस, बिल्कुल करेक्ट, मैंने अभी आपको बताया रेलवे पुलिस ने इसीलिए एक्शन लिया है। पीपल में कंटिन्यू क्रॉसिंग रेलवे ट्रैक्स एंड पे हेफ्टी पेनल्टी। क्या रेलवे पुलिस अपने एक्शन के लिए नेगेटिव सोचेगा? नेवर। ओके, कि लोग है ना अभी भी क्रॉस करेंगे, चलो अब तो हम यही एक्शन लेंगे। ठीक है, सो सेकंड वन नेगेटिव है, इसलिए हम इसको गलत कर रहे हैं। फर्स्ट वन क्या बोल रहा है? फर्स्ट वन तो क्लियर बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। Let's move on. The third statement, sorry, the next statement is the railway authority has announced suspension of running of the trains on the main track within the city limit for carrying out major repair works during Saturday and Sundays, and advised the commuters to plan their journey accordingly. Now, in this statement, railway authority, railway authority is taking the action, and they have said they have announced that suspension of running of the trains on the main track in the city because they are carrying out major repairing works during Saturday and Sunday only. So plan your journey accordingly. So we have to think towards the action of railway authority. We will not think like the passenger. Okay, guys. So just see this assumption number one. The commuters may protest. Wow. It is talking about negatively.
assumption number one is negative for the action of railway authority. See, against the decision of the railway authority and may disrupt other transport services. क्या रेलवे अथॉरिटी अपने एक्शन के लिए नेगेटिव अजम्पशन लेगी? नेवर। हमने इसलिए आपको बताया कि यू हैव टू बी पॉजिटिव टुवर्ड्स द एक्शन ऑफ एक्शन टेकर. So who is the action taker? Railway authority. Railway authority is saying suspension of the trains, running trains in the main track. So अब लोग प्रोटेस्ट करेंगे, क्या ऐसा होगा? नेवर. ठीक है, ऐसा देखो वो रिजल्ट है, वो रिजल्ट है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे. हो सकता है प्रोटेस्ट हो भी जाए, वो रिजल्ट है. बट जब रेलवे अथॉरिटी ने अनाउंस किया उस मोमेंट पर, उस प्रेजेंट टाइम पर रेलवे अथॉरिटी ने सोचा, क्या ऐसा सोचा होगा कि प्रोटेस्ट हो जाएगा? नेवर. ऐसा कभी नहीं सोचा होगा. सो ये नेगेटिव बोल रहा है, सो ये आपका करेक्ट नहीं है. द म्युनिसिपल अथॉरिटी मे बी एबल टू डिप्लॉय एडिशनल बसेस. Now, in this assumption number two, it is talking about municipal authority, and in the statement, it is the action taker is railway authority. So these two are the different bodies. रेलवे अथॉरिटी अलग है, म्युनिसिपल अथॉरिटी अलग है. सो हमारे स्टेटमेंट में तो एक्शन टेकर कौन है? रेलवे अथॉरिटी. अब रेलवे अथॉरिटी सिर्फ अपने बारे में ही बात कर सकती है, दूसरी बॉडी के बारे में बात नहीं कर सकती. वो दूसरी बॉडी से या तो ये हमें स्टेटमेंट के अंदर क्लियरली बोले कि द रेलवे अथॉरिटी हैज रिक्वेस्टेड द म्युनिसिपल अथॉरिटी टू डिप्लॉय द एडिशनल बसेस, तब हम इस बात को सेकंड वाले को करेक्ट कर देते. बट ऐसा नहीं हुआ, स्टेटमेंट के अंदर ऐसा नहीं कहा गया. ठीक है. अब यदि आप पैसेंजर के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं तो पैसेंजर के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सोचना सही है कि म्युनिसिपल अथॉरिटी को लगानी चाहिए बसेस, बट हमें पैसेंजर के अकॉर्डिंग सोचना ही नहीं है. रेलवे अथॉरिटी ने एक्शन लिया तो रेलवे अथॉरिटी बन के सोचना है, रेलवे अथॉरिटी के रेलवेज के चेयरमैन के अकॉर्डिंग सोचना है. क्लियर? सो म्युनिसिपल अथॉरिटी एक डिफरेंट बॉडी है, तो उसके बारे में रेलवे अथॉरिटी कुछ नहीं कह सकती. ये उनका डिसीजन अलग है, उनका डिसीजन अलग है. बोथ assumptions are wrong. Done everyone? Let's move on. Question number 11. A very large number of people stood in the queue for buying the tickets for one day international cricket match scheduled to be played in the city on the next day. So यहाँ पे जो एक्शन टेकर है वो कौन है? द एक्शन टेकर इज द पीपल हु इज स्टैंडिंग इन द क्यू. वो लोग जो क्यू में खड़े हैं, जो टिकट लेने के लिए क्यू में खड़े हैं, वो एक्शन टेकर हैं. तो उनके लिए हमें क्या होना होगा? पॉजिटिव सोचना है. और वो क्यों खड़े लाइन में? बिकॉज वो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच जो नेक्स्ट डे होने वाला है उसको देखना चाहते हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं, उससे एंटरटेनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए वो लाइन में खड़े हैं, उनको टिकट मिल जाएगी इसीलिए खड़े. नाउ द assumption number 1, नो अदर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच मे बी प्लेड इन द सिटी फॉर द नेक्स्ट 6 months. अब बताओ, ये एक लिमिटेड बात कर रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ में कोई भी नहीं होगा, तो भाई 6 मंथ्स की तो ऊपर कोई बात ही नहीं हुई ना. सो दिस assumption इज नॉट करेक्ट. स्टेटमेंट में 6 मंथ्स को लेकर के कोई बात नहीं की गई है. Second one, majority of these who stood in the queue may be able to get the tickets for the one day international cricket match. Yes. अब इसने एक वर्ड यूज किया मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी लोगों को टिकट मिल जाएंगी इसलिए तो लाइन में खड़े हैं. अब यदि यहाँ पे कि वर्ड यूज कर लेता ऑल द पीपल हु स्टूड इन द क्यू, तो ये फिर अजम्पशन गलत हो जाएगी कि जितने लोग खड़े हैं लाइन में सबको टिकट मिल जाएगी. ऐसा तो नहीं हो सकता, बिकॉज स्टेडियम की भी एक लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो जितने लोग लाइन में खड़े हैं, अब हमें इसने स्टेटमेंट में ये तो बताया ही नहीं कि कितने लोग लाइन में खड़े हैं. सो यदि ऑल वर्ड यूज कर लेता तो ये स्टेटमेंट एजम्पशन गलत हो जाती, बट इसने मेजॉरिटी वर्ड यूज किया है तो ये अजम्पशन अब आपकी करेक्ट है कि मेजॉरिटी को तो टिकट्स मिल ही जाएंगी. So second one is following the statement, but first one is not following the statement. So this is how your total 11 question completed. In the next class, we will see some passage-based question of this topic, statement and assumptions. If you like my video, if you like my way of teaching, then please subscribe the channel and hit the like button and share with your friends. Okay guys, thank you so much. Bye bye, take care.